हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 23 फरवरी को पेपर देने वाले हैं नागरिक शास्त्र का, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जो कि 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कर देगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार 23 फरवरी 2024 को पेपर देने वाले हैं 95% बिल्कुल पक्का कर देंगे। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नागरिक शास्त्र का है और पेपर में जो आज के प्रश्न हम बताएंगे 100% पूछा जाएगा। 100 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का कर देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा आपके जो हर एक सब्जेक्ट में बहुविकल्पीय प्रश्नों से ही कॉपी की शुरुआत होती है और बहुविकल्पीय प्रश्नों से ही सारी चीज़ों को हम करते हैं जो कि कॉपी में लिखना होता है हमें। तो फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपका आता है बहुविकल्पीय आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है, 1991 की मुख्य घटना क्या है। जो आपका 1991 है, इसका जो मुख्य घटना ये क्या है, ये आपको बताना है। हमने काफ़ी बार बताया है इस प्रश्न का आंसर। आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो भी बताइएगा कि सर हमें नहीं आता है। फिर हम उसी के हिसाब से आप लोगों की जो तैयारी है नागरिक शास्त्र की वो अच्छी से कराएंगे। तो जो पहला है इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। और स्टूडेंट, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, वो कि फ्री में, क्या चाहिए? फ्री में यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और वीडियो में समझना पड़ेगा कि मैं पीडीएफ किस जगह पर देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आसियान क्या है। जो आपका आसियान है ये क्या है? एक ये आतंकवादी संगठन है या इस्लामी संगठन है या दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है या इस्लामी संगठन, ये सॉरी या इनमें से कोई नहीं है। तो जो आसियान स्टूडेंट हमने काफ़ी बार बताया है, ये क्या है? ये आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है आसियान। आसियान का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, आसियान काफ़ी बार आता है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है, खासकर जो सिविक्स के स्टूडेंट हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा तो वीडियो में बने रहिएगा। और जितने भी स्टूडेंट 23 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, अभी से बेटा आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और कम समय के कारण आप लोगों को जो तैयारी है अपनी, जो आपकी तैयारी है वो बेटर करनी पड़ेगी, यानी आपको तैयारी जो है ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप 95% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए और बाकी काम को छोड़कर अब आप पढ़ाई कीजिए। तो देखिए तीसरा जो प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य है। यानी यहाँ पर सदस्य की बात हो रही है, भारत है, फ्रांस है, इंग्लैंड है या इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर जो आपका डी हो जाएगा इंडोनेशिया, ये आपका हो जाएगा आसियान का जो सदस्य देश वो इंडोनेशिया है। इन चार विकल्पों में से यहाँ पर ये बात होगी। चौथा प्रश्न है आपका, सैमसंग, एलजी तथा हुंडई जैसी प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है। भारत से है, दक्षिण कोरिया, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। सैमसंग यानी मोबाइल वाला, एलजी यानी टीवी वाला, हुंडई जैसे कि हुंडई जो गाड़ियाँ आती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो सारी जो प्रसिद्ध ब्रांड है, यानी ब्रांड की जो कंपनी है ये दक्षिण कोरिया से है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इनको टेस्ट के रूप में यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। टेस्ट के रूप में लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, आपकी तैयारी जो है मजबूत होगी। पांचवा प्रश्न है आपका, दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई। यहाँ पर देखिए दक्षेस, जिसको हम ब्रैकेट में सार्क के नाम से भी कहते हैं, सार्क की जो स्थापना हुई ये कब हुई। तो यहाँ पर देखिए आपका जो विकल्प है, 4 विकल्प है, इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आंसर सी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी जो है दक्षेस सार्क की स्थापना। ये आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किस देश में हुई थी, कहाँ पर हुई थी। 6 नंबर आपका प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए ये कब हुई थी। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। सोच समझ के इसका आंसर दीजिए, वीडियो को रोक कर भी दे सकते हैं और इसका पीडीएफ के लिए आपको वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे जिससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ये सेम टू सेम आपको पीडीएफ मिलेगा। 6 नंबर जो है,
तो इनमें से जो शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे, ये जो साइन होता वो आपका हुआ था, कब हुआ था? आंसर सी में हुआ था 1972 में। अगला हमारा प्रश्न है सातवां, देखिए सातवां है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 12 है, 5 है, 15 है या 14 है? तो यहाँ पर जो सदस्य संख्या की बात हो रही है यहाँ पर 15 हो जाएगा, आंसर सी विकल्प सही है। अगला है हमारा आठवां क्वेश्चन। ये जितने भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न स्टूडेंट इसलिए कराता हूँ, और भी हमारे प्रश्न आएंगे जो कि मेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में होंगे। मैं इसलिए इस इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ क्योंकि जो आपकी कॉपी की शुरुआत होती है यहीं से होती है और एग्जामिनर जो है यहीं से क्या है आपका एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलता है कि बच्चे ने आगे कॉपी को अच्छा लिखा होगा। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल कीजिए और जितने भी प्रश्न है आपके बुक में, क्वेश्चन बैंक में, उसको तैयार कीजिए और जो मैं भी लेकर आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी आप पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकार है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो आठवां का जो सही विकल्प हो जाएगा, यदि आप इसको क्या है रोक कर भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं, इनमें से आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो तिथि बनाई जाती है वो आपका 24 अक्टूबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीडियो को रोक कर भी आप स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस को जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए आपका 1944 में, बी 1945 में, सी 1954 में या डी 1995 में? जो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो आपका हुआ था स्थापना ये आपका 1944 में हुआ था। अगला सारा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो नागरिक शास्त्र के हैं। अपने बार बार यही बताता हूँ कि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का समय है, सिलेबस अब हमें नहीं पढ़ना है। सिलेबस जितने भी स्टूडेंट ने पढ़ा है वो उनके लिए बहुत ही बेटर है क्योंकि सिलेबस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस एक प्रकार से क्या होता है टॉपर बनने की तैयारी होता है। सिलेबस को जितना ज़्यादा आप कंप्लीट करे रहेंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट है जो कि सिलेबस को नहीं कंप्लीट करे हैं। तो यदि आप भी अच्छे अंक लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए और मैं जो भी रेगुलर सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको आप देखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उस सारे क्वेश्चंस को याद कीजिए। 11 नंबर प्रश्न है आपका, जैविक हथियार संधि VWC किस वर्ष हुई थी? अब देखिए VWC का फुल फॉर्म भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका पूर्ण रूप लिखिए, जिसका होता है अर्थ फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा BWC का? ये आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। क्या है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। क्या है? कन्वेंशन। ये आपको याद रखिएगा। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और जैविक हथियार संधि किस वर्ष को हुआ था? ये आपका 1972 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी या इसकी संधि हुई थी। अगला है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? जो आपका वैश्वीकरण है ये कौन सा कथन सही है? फिलहाल इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, वीडियो को रोक कर आप इसके क्वेश्चंस का आंसर समझ सकते हैं। तो 12 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। जो वैश्वीकरण का सही है, क्या कथन सही है। अगला है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्योंकि ये आपके नागरिक शास्त्र से है। अब नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं इनके क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। तो जो 13 नंबर आपका प्रश्न है, जो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी? किसने की थी? ए आपका कांग्रेस हो जाएगा, बी मुस्लिम लीग, सी फॉरवर्ड ब्लॉक या डी इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो 14 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से आपके लिए गए प्रश्न है और इसका विकल्प मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हमने इसका गूगल पर भी इसका आंसर सर्च करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर घुमा फिरा रहा था। फिलहाल जो बुक के हिसाब से यानी क्वेश्चन बैंक के हिसाब से वो आपका आंसर बी है। आपके हिसाब से 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होता है कॉमेंट में जरूर बताइएगा।
अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये आप ही के लोगों के लिए बेटर होगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो भैया कहा जाता है, क्या कहा जाता है यहाँ पर देखिए, उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, जो कि 15 का वी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? जो आपका भारतीय जनसंघ है इसका गठन कब हुआ? काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे जनसंख्या, काफ़ी जो बच्चे होते हैं यहीं पर वो क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, जैसे हमने भी इसको गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर जनसंख्या टाइप हो रहा था, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ। तो वो जो आपका गठन हुआ था वो आपका 1951 हुआ था। आपके हिसाब से इसका राइट एवं करेक्ट आंसर क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं हर एक वीडियो में स्टूडेंट यही बताता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके विकल्प या उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत आपको लग रहा है तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिए। कहाँ पर करना है आपको? इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाइए। और कोई भी वीडियो में हमें ऑप्शन लग रहा है कि आपका गलत है, ये ऑप्शन जो हमें मैंने गलत बताया और आप जो बता रहे हैं वो सही होगा तो कमेंट में क्या है बता दीजिए, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसको प्लीज़ चेक करके हमें बताइए। तो हम आपके सामने वो बता देंगे कि भैया गलत है या सही है, या कोई भी किस प्रकार के सारे डाउट्स को हम इंस्टाग्राम पर क्लियर कर देते हैं। तो जो भी आपके डाउट है बोर्ड से रिलेटेड वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है आपका, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? कौन सा जो विचार स्टूडेंट शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता। तो जो इनमें से क्या है शामिल नहीं था स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। इनमें से आपका बी हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा, जो कि 17 का बी बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? मार्च 1971 में किया था, अगस्त 1972 में, मई 1974 में या जनवरी 1972 में? तो वो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था स्टूडेंट, ये भी आपका पूछा जाएगा कहाँ पर किया था। तो मैं बता दूं आपका, इनमें से आपका आंसर सी हो जाएगा, मई 1974 को। कब हुआ था? 18 मई 1974 का जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के पोखरण में। याद रखिएगा, राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, स्टूडेंट यदि आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और जो आपकी तैयारी वो बेटर कराते हैं। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या पूछा गया है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? जो पंचशील समझौता है ये कब हुआ था? भारत और चीन की बात हो रही है, यानी हमारी इंडिया और चाइना के बीच। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा आपका 1954 में। क्या है? जो पंचशील समझौता हुआ था वो आपका 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ये देखिए 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट कहा जाता है, इस समूह की अगुवाई करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? यानी जो कांग्रेसी नेता है जिसको सिंडिकेट कहा जाता है, इसके जो अगुवाई यानी जो इसके मुखिया थे वो कौन थे? ऐसे डेंजा लिब्का, कपूरी ठाकुर, के कामराज, एस के पाटिल। तो यहाँ पर जो 20 नंबर आपका क्वेश्चन है इसका जो सही करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा, के कामराज हो जाएंगे, जो कि कांग्रेसी नेता है कि सिंडिकेट कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किस राष्ट्रपति ने भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी? कौन से राष्ट्रपति है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन से प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था स्टूडेंट, यानी दायरे के बीच में आपातकाल की घोषणा हुई थी, ये भी आपका पूछा जाएगा। तो शायद इंदिरा गांधी जी हो जाएगी वहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या होता है आपके हिसाब से, इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा।
मैं करेक्ट हूँ तो वो भी सही बताइएगा। 21 नंबर जो आपका प्रश्न है, इनमें से आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर सी? फरुखुद्दीन अली अहमद ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जो संपूर्ण क्रांति के भारत के जनक थे कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी, इंदिरा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण या लाल बहादुर शास्त्री ने? तो यहाँ पर जो संपूर्ण क्रांति की जनक बात हो रही है स्टूडेंट, तो आंसर सी हो जाएगा आपका, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। आंसर सी करेक्ट है सर, जो कि 22 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जितना ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। और भी मैं क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और स्टूडेंट में फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि आपको PDF कैसे मिलेगा। देखिए PDF के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पर आइए। देखिए अब सी मैं टेलीग्राम पर नहीं दूंगा, इस बार मैं जो टेलीग्राम पर ये जो PDF है नहीं दूंगा, आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा। बस इंस्टाग्राम पर करना क्या है, आपको वीडियो भेजना है और जो ये सेकंड है यानी सेकंड के थ्रू आपको भेजना है कि सर इतने सेकंड तक हमने देखा है। फिर आपको वीडियो भेजना है, वीडियो भेजने के बाद में आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है कि सर हमें जो PDF आपने इस वीडियो का बनाया है वो हमें सेंड कर दीजिए। हम आपको सेंड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसके लिए चार्जेस हमारे इस चैनल पर नहीं लगता है। सारी चीज़ें हम आपको स्टूडेंट फ्री में पढ़ाते हैं, सारी चीज़ों को हम फ्री में करते हैं, इसके लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते। बस आप भी मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ में मेहनत करते हैं। सही में समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए 23 नंबर आपका क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ कब हुआ? आंध्र प्रदेश में। वह प्रारंभ कहाँ हुआ? सॉरी, यहाँ पर प्रारंभ जो है कहाँ पर हुआ था ये बात हो रहा है स्टूडेंट, और कब हुआ ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो आंसर यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। ये आपके 4 जो है एक प्रकार से ऑप्शन है, तो इनमें से आपका ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि ताड़ी विरोधी का आंदोलन यहीं से क्या है प्रारंभ हुआ। और कब हुआ था? 1992 में। आंध्र प्रदेश के जो जिला है नेल्लोर जिले से ये ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा कब? 1992 में। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, सुनीता नारायण या आंसर डी कावाखा दोनों। तो यहाँ पर 24 का जो आपका आंसर जो है जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर डी, सॉरी 24 का आंसर डी हो जाएगा आपका, कावाखा दोनों हो जाएगी, यानी गौरा देवी भी और सुंदरलाल बहुगुणा भी हो जाएंगे। हमारे हिसाब से हमने गूगल पर सर्च किया था ये प्रश्न जो 24 नंबर है, तो इसका राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा बता रहा था। गौरा देवी का नाम दूर दूर तक नहीं था, लेकिन बुक के हिसाब से आंसर हमने डी लगा दिया, यानी कावाखा दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी की हत्या की गई भैया कब की गई थी? ये देखिए यहाँ पर समझिए। ए आपका 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1985 को, 31 अक्टूबर 1986 को, या 31 अक्टूबर 1987 को। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी स्टूडेंट, यानी जो उनकी मृत्यु की गई थी, एक प्रकार से हत्या ही कह सकते हैं। तो 25 का आपका आंसर जो ए हो जाएगा 31 अक्टूबर 1984 हो जाएगा। देखिए ठंड काफ़ी पड़ने लगी है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग क्या है पढ़ाई अच्छे से कीजिए और स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाएं किस देश से लगती है? जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये जो इसकी देश की सीमाएं है ये कहाँ से लगती है स्टूडेंट? ए आपका चीन हो जाएगा, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश या डी ये सभी, यानी ये तीनों देश। तो सभी को पता होगा ये तीनों देश लगती है, म्यांमार भी, बांग्लादेश भी और चीन भी, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाएं हैं। अगला देखिए हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट पड़ा है, मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। कब लागू किया था? 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो इसका जो नियम लागू किया था, जो सिफारिशें का लागू किया था, आंसर सी हो जाएगा, 1990 हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त भाई बहन, जो भी रिलेटिव हो और जो आपके दोस्त हो, जो आपके साथ में पढ़ते हो, उनको जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके और आपका भी हेल्प हो सके। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी, या राजीव गांधी, या चंद्रशेखर, या विश्वनाथ प्रताप सिंह?
तो जो यहाँ पर बात हो रही थी 28 का यहाँ पर डी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका जो सही विकल्प होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए स्टूडेंट, सारे कमेंट को पढ़ते हैं और हर एक वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो भी टॉपिक पूछे हो कि सर इस पर वीडियो बनाइए, ये नहीं इस पर वीडियो बनाइए, हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें जो है कब पेश की, 1980 में, 1982 में, 1989 में, 1992 में। तो यहाँ पर जो सिफारिशें पेश की थी स्टूडेंट वो आपका 1900 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 1980 को पेश की थी। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन हमने जैसा बताया स्टूडेंट, कोई भी हमारे इस क्वेश्चन के आंसर जो है आपको विकल्प गलत लग रहे हैं तो उसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है क्वेश्चन का जो आंसर है वो बुक में और विद्या क्वेश्चन में उसका ऑप्शन गलत दिया होता है, तो हमें गूगल पर भी सर्च करना होता है। और गूगल जो है आपका भैया जो गूगल है ये भी कभी कभी घुमा देता है, काफ़ी घुमा देता है, फिर हमें सही नहीं समझ में आता कि क्या है, और हमें ये नहीं जानते कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत हो, कोई भी आपका गलत हो क्वेश्चन और वहाँ पर आपका नंबर कटे। तो इसीलिए आप भी मेहनत कीजिए, हम भी करते हैं, और जो भी आपको गलत लगे हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है कौन है? तो सभी को पता होगा एंटोनियो गुटरेस हो जाएंगे इसके सही विकल्प। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है? क्या है, स्थायी सदस्य नहीं है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है। तो ये भी हमारा हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हमने 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक मॉडल पेपर से आपको 30 से 40 नंबर आपको क्या है एक प्रकार से बोनस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, 30 से 40 नंबर आपका मॉडल पेपर से कंफर्म रहता है। बाकी के जो बचते हैं आपके सारी चीज़ें हो जाती हैं, उससे जो तैयारी से होते हैं वो आपसे हो जाती है उनसे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, खासकर किसमें, नागरिक शास्त्र में। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? जो सोवियत संघ है ये कितने गणराज्यों को मिलाकर क्या है बनाया गया था? सबसे पहले देखिए इसके बनाया गया था और इसके हर मामले में किसका प्रभुत्व था? जो सोवियत संघ है कितने गणराज्यों को मिलाया गया था और इसमें हर मामले में किसका प्रभुत्व है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, इसके हर मामले में रूस का क्या है प्रभुत्व है। सोवियत संघ कितना 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था और इसमें जो मूलभूतिका या मूल रूप से इसका स्थान है किसका है, रूस का है स्टूडेंट। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर आपको देना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का आधार तय किया गया, यानी क्या तय किया गया इसके बारे में बता रहा है कि जो ब्रिटिश इंडिया का विभाजन है ये इसका जो आधार है क्या तय किया गया। ये 2 नंबर का आपका प्रश्न है, खासकर नागरिक शास्त्र का, और इसमें भी जो आपका मॉडल पेपर में जो पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय का 10 प्रश्न पूछा जाता है और 10 प्रश्न का हम आपको आंसर देंगे, क्योंकि पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो पूरे मॉडल पेपर का हम प्रश्न आपको बताएंगे कि किस तरह से लिखना है, और बोर्ड एग्जामिनर में एग्जामिनर जो होता है आपका कॉपी चेक कर किस तरह से नंबर देता है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इसका आंसर सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश इंडिया की विभाजन का आधार धार्मिक जनसंख्या बनाया जाना तय किया गया। इसके अनुसार जिन इलाकों में क्या है, जो इलाकों हैं मुसलमानों बहुसंख्यक थे वह इलाके पाकिस्तान के भूभाग में होंगे और शेष हिस्से क्या है भारत कहलाएंगे। यानी यहाँ पर कहा गया कि जो ब्रिटिश इंडिया का विभाजन है इसके जो आधार पर क्या तय किया गया, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पर यह तय किया गया था कि इसके अनुसार जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक यानी जो मुसलमान सबसे ज़्यादा होंगे वो इलाका क्या है पाकिस्तान का भूभाग होगा और बाकी जो शेष भाग बचे होंगे वो भारत कहलाएंगे। तो ये आपका दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है। 2 नंबर का प्रश्न, ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना पड़ेगा आपको, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं खासकर इस पे। 5 तरह के प्रश्न होते हैं, पाँचों के बारे में हमने बता दिया है। तो दूसरा प्रश्न तो बता दिया। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और खासकर उन स्टूडेंट के लिए
जो इस बार 2024 का पेपर दे रहे, क्या है, इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे, क्योंकि अब हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। सभी सब्जेक्ट की आपको हमारे चैनल पर तैयारी हो रही है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए आप हमें कॉमेंट कीजिए, अब उस पर वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये आपका प्रश्न है। इसका आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव है वो नॉर्वे के, क्या है, नॉर्वे के ट्राइगिव ली 1946 से, क्या है, 1946 से 1952 थे। इन्होंने कश्मीर से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में, क्या है, युद्ध विराम का प्रयास किया, यानी युद्ध का, कि भैया दोनों के बीच में, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने रोकने की कोशिश की कि दोनों, क्या, युद्ध ना करो, युद्ध से विनाश हो सकता है, युद्ध से दोनों देशों को, क्या है काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये रोक रहे थे कौन? महासचिव नॉर्वे ट्राइगुल ली ने। ये याद रखिएगा, 1946 से 1952 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? वो यही थे। इसी प्रकार से आपको प्रश्न का आंसर देना रहेगा, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किस शब्दों में कितना लिख रहा है, ज़्यादा बड़े में आपको नहीं लिख रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, वीडियो को पसंद आ रहा है स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा, क्या है, टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है इसको लिखने में, वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना और आपको 95 दिलाने में हमारा योगदान होना स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये आपका 4 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, पड़ोसी देशों में युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी, क्या है, चुनौती थी। जो पड़ोसी देश है इसमें युद्ध के जो आंतरिक संघर्ष होते हैं वो नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की, क्या है, सबसे बड़ी चुनौती थी। ये आपका चौथा प्रश्न है और 2 लाइन में इसका आंसर आ गया, 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे दिया। ज़्यादा बड़े में नहीं दे रहा है, जितने भी पूछा गया है उतना भाई उसका आंसर दीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लिखिए, क्योंकि मिलना तो आपको 2 ही नंबर है, तो ज़्यादा झाम क्यों पालना। तो 4 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, खासकर मैं मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस मॉडल पेपर के जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन विथ आंसर, उसको आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप टिक लगाकर इसको बाद में याद कर सकते हैं स्टूडेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल पेपर हल कीजिए, मॉडल पेपर से आपको एक आइडिया लग जाता है और मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन काफ़ी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जो कांग्रेस प्रणाली है इससे, क्या है, प्रणाली जो है इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक, क्या है, गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को, क्या है, कांग्रेस प्रणाली कहा गया। यानी जो कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर इसका आंसर बताया गया कि आज़ादी के जो बाद, क्या है, शुरुआती जो सालों में कांग्रेस खुद में ही एक, क्या है, गठबंधन नुमा पार्टी थी और इसमें विभिन्न हित जैसे सामाजिक समूह और वर्ग और एक साथ रहते थे। यानी सामाजिक समूह और वर्ग, क्या है, एक साथ रहते थे और इस परिघटना को क्या कहा गया? कांग्रेस प्रणाली कहा गया। 2 नंबर का प्रश्न था, बता दिया स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, और स्टूडेंट आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, आप लोगों के कोई भी क्यूरीज है, क्या क्यूरीज है, तो आप लोग हमसे प्लीज़, क्या है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इंस्टाग्राम से आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग की कोई भी डाउट्स बचे बोर्ड से रिलेटेड, ताकि आपको, क्या है, कुछ भी आप मिस कर दें और बोर्ड एग्जाम में आपको पता ना चले, उस पर आपको नंबर न मिली। तो आप जो भी क्यूरीज है, कोई भी डाउट्स है, जो भी आपसे पूछना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर है हमारा लिंक है, शिवम स्टडी नॉलेज, आप सर्च भी करेंगे, नहीं तो आप लिंक जो है हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे क्या है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर जो आपका प्रश्न है
क्या है, देखिए देश गठबंधन, जो देश है ये गठबंधन क्यों बनाते हैं, देश गठबंधन क्यों बनाते हैं, इसका आंसर देखिए, किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत, ब्रैकेट में देखिए शक्ति का प्रभाव बढ़ाने, क्या है, शक्ति का प्रभाव बढ़ाने के लिए या क्या है बढ़ाने, देखिए शक्ति का प्रभाव बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। ये 6 नंबर प्रश्न है, इसका देख सकते हैं स्टूडेंट आंसर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है स्टूडेंट, आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। सातवां देखिए, सातवां प्रश्न है, किन्हीं दो ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ क्या है शासित प्रदेश थे। यानी किन्हीं दो ऐसे राज्यों को आप लोगों को नाम बता रहा है जो पहले क्या थे, ये संघ शासित प्रदेश थे, यानी संघ शासित प्रदेश थे। तो बता रहा है सबसे पहला आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, तथा दूसरा ये मिजोरम। ये जो है क्या है संघ शासित प्रदेश थे जो पहले क्या, किन्हीं दो ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो पहले, यहाँ पर बात हो रही है संघ शासित प्रदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर। अगला देखिए प्रश्न क्या है, देखिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट, ताकि आप कोई भी जानकारी नहीं मिस कर पाए। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई। यानी जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा एक सीधे साधे क्या है प्रस्ताव के जरिए की गई थी। ये आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था। क्या है, योजना जो आयोग है इसकी स्थापना की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए मार्च 1950 में क्या है भारत सरकार द्वारा एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर। छोटे छोटे पे ही आंसर आपको देना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत से स्टूडेंट और होते हैं, क्या होते हैं वो क्वेश्चंस को देखते ही घबरा जाते हैं, भैया कि इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा। अरे भैया 2 नंबर का प्रश्न, इसमें करना क्या है आप लोगों को, करना कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए और हर एक चैप्टर को सारे को डिटेल से पढ़ते आना चाहिए। और खासकर हमने तो टॉपिक भी बना दिया है आप लोगों के लिए कि क्लास 12 सिविक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशियोलॉजी के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, क्या है शिक्षा शास्त्र के, जो भी आपको टॉपिक चाहिए हमने बना दिया है। यदि आप उस टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं और यदि आपको पास ही होना है तो वो टॉपिक के हिसाब से पढ़कर पास हो जाइए। लेकिन यदि आपको टॉपर बनना है और 95 या 90% मार्क्स आपको लेकर आ रहा है तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी आप जाकर सफल होंगे, तभी आपको जाकर सक्सेस मिलेगी बोर्ड में। तो योजना आयोग की स्थापना किस तरह से हुई या कैसे हुई इसके बारे में हमने बता दिया 8वें नंबर प्रश्न में। अब देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। ये आपका 9वें नंबर प्रश्न है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये क्या था, इसका परिभाषा दीजिए। तो इसका परिभाषा देखिए, जून 1984 में भारत सरकार ने क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ये क्या है स्वर्ण मंदिर, ब्रैकेट में देखिए स्वर्ण मंदिर यानी जो सोने वाला महल वाला सोने की जो मंदिर है क्या है अमृतसर में। आप लोगों ने सुना भी होगा शायद किसके नाम से, जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में है। और क्या है उग्रवादियों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई, जो अमृतसर में उग्रवादियों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस ऑपरेशन के दौरान, जो ये ऑपरेशन है इसके दौरान सैन्य कार्रवाई से जो स्वर्ण मंदिर के क्षति होने से, यानी जो स्वर्ण मंदिर है जो सोने का मंदिर है वो क्षति होने से सिखों की क्या भावनाओं को गहरा आघात लगा। यानी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार पूछा जा सकता है और खासकर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था तो और कब चलाया गया। तो 1984 में जून के महीने में चलाया गया था। भारत सरकार ने इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया था। कहाँ पर चला था, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, जो उग्रवादियों के खिलाफ ये कार्रवाई या ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ये 9वें नंबर प्रश्न है, इसका आंसर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए जो आपके बुक होते हैं, बुक में स्टूडेंट काफ़ी बड़े होते हैं। इसका आंसर यानी जो अति लघु उत्तरीय होता है प्रश्न, इसका भी आंसर आपका काफ़ी बड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको भैया उतना ही लिखना है जितना उचित हो और जितना आपको क्या है, क्योंकि आपको एक प्रश्न तो देखना रही है कि भैया हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही देखना है। आपको लघु
फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 2, फिर लघु उत्तरीय के बाद में हमारा दीर्घ उत्तरीय आ जाता है। यानी 3 टाइप के प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय के प्रश्न के बाद में दिख रहा होता है, यानी उसके बाद में आपको उस प्रश्न का आंसर मिलता है। तो जितना पूछा गया उतने में ये आंसर दीजिए, ज़्यादा झाप मत पलिए, आगे बढ़ते जाइए। 9th नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी खासकर हमारा 10 नंबर प्रश्न, जो कि अति लघु उत्तरीय में 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 का हम आपको आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1969 में विभाजन के कोई 2 कारण बताइए। क्या है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1969 में जो विभाजन के कोई हमें 2 कारण बताना है यहाँ पर। तो देखिए 2 कारण की सिंपल है, एक कारण का हमें 1 नंबर दे दिया जाएगा, दूसरे कारण का भी हमें 1 नंबर दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला कारण देखिए क्या है, कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह क्या है, सिंडिकेट कमजोर पड़ गया था। जो कांग्रेस है इसके जो भीतर ताकतवर नेताओं हैं, इनका जो नेताओं का जो समूह है ये सिंडिकेट कमजोर पड़ गया था। दूसरा है आपका 1967 में जो इंदिरा शक्तिशाली नेता है इसका बनकर उभर रही थी। यानी जो इंदिरा गांधी जी है ये शक्तिशाली नेता बनकर क्या है, ये उभर रही थी 1967 में। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसको बताया है। 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 2 ही हमें बताना है, 2 ही कारण बताना है, 2 कारण हमने बता दिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। जब मैं कॉपी वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से कॉपी को लिखना है। खासकर आप इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मॉडल पेपर के प्रश्नों का हमने आंसर किस तरह से दिया है और इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है खासकर 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 10 हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बता दिया स्टूडेंट। आई होप कि आपको पसंद आया है।